चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ, जैसे 4th यूनिट है आपकी, तो उसमें अपन ने ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और उसके अलावा रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड अपन ने कंसेप्ट देखा था। तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें अपन लोगों ने एसी मशीन और डीसी मशीन दोनों के बारे में अपन ने स्टडी करी थी। ठीक है, अब जो अपन आज स्टार्ट करेंगे इसमें, दैट इज योर यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ आपको यूनिट नंबर 5 का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का नाम जैसे है अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें यूनिट नंबर 5 में आपका जो पहली जो 4 यूनिट है आपकी, डीसी सर्किट और सिंगल फेज मैग्नेटिक, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, ये सब आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन का है। और जो आपका इसमें यूनिट नंबर 5 है जिसको अपन बात कर रहे हैं, जिसकी अपन जैसे कि अपना डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, तो इसकी बात जो अपन कर रहे हैं, इसमें पूरी की पूरी बात होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, जो भी आपके इसमें टर्म्स हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका स्टार्टिंग हो रही है डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंटेंट से। डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंटेंट में जो आपका आ रहा है, दैट इज फॉर दैट वी यूज द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम यूज इन डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद इसमें आएगा आपका कि नंबर सिस्टम के बाद आपके इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन एंड कन्वर्जन, मतलब कैसे आप एडिशन करेंगे, कैसे आप सबट्रैक्शन करेंगे, उसको अपन देखेंगे। देन आफ्टर इसमें आएगा डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम मतलब जब अपन उसमें ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एडिशन ऑपरेटर का, तो उसमें डी मॉर्गन थ्योरम को कैसे अपन एप्लीकेबल कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट उसमें आएगा आपका लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में जो 2 चीजें हैं, वो एक है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड देयर ट्रुथ टेबल। क्लियर? तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को जो अपन देख रहे हैं, दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन, मतलब जिसमें आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इसमें कंटेंट आएगा। उसके बाद जो इसमें आप नेक्स्ट जो है, इसी में अपना डिवाइसेस एंड सर्किट है। डिवाइसेस एंड सर्किट से मतलब ये है कि डिवाइसेस एंड सर्किट में अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपन देख रहे हैं इसमें जो अपन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस की बात करते हैं उसके बारे में। तो उसमें आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, मतलब उसकी स्टार्टिंग होगी आपकी सेमीकंडक्टर से। ठीक है, उसके बाद उसमें आएगा डायोड और उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? देन आफ्टर दैट उसमें आपका बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और देयर वर्किंग। और उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू, क्योंकि अपन ने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो इसी से जो आपका अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे वो किसका देखेंगे, आपका कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, मतलब 3 टाइप के जो आपके इसमें ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, ये दो ये चीजें हैं, तो इसको अपन देखेंगे फॉर द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन। तो एक तो हो गया आपका डिजिटल कंटेंट, हो गया ये वाला जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, और दूसरा जो है इसमें आपका दिस वन इज ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, इसी से अपने इसमें यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं ऐसे कोर्स आउटकम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसका जो कोर्स आउटकम है वो आपका CO2, मतलब दूसरा वाला कोर्स आउटकम है, उसको अपन कवर कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ DC, AC and magnetic circuit and complex devices such as semiconductor diodes and field effect transistor। ठीक है, तो जो अपन यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं अभी अपन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन, वो आपका CO2 में भी कवर हो रहा है इसमें। क्लियर? तो ये आपके बारे में इसमें जो स्टडी करेंगे वो अपन इसमें इस तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अभी अपन ने देखा
दिस इज योर ब्रीफ यूनिट ऑफ द ब्रीफ सिलेबस ऑफ द यूनिट नंबर 5। मतलब यूनिट नंबर 5 जो है इसका ये सिलेबस जो है वो आपका, इसमें यही कंटेंट अभी अपन ने देखे थे, तो इसको अपन स्टडी, इसको अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज यूनिट नंबर 5, लास्ट यूनिट ऑफ दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अपन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, their complement, operation and conversion, De Morgan theorem, logic gates, symbolic representation and their truth table। तो यहाँ तक जो आपका इसमें कवर हो रहा है, यह आपका हो रहा है फ्रॉम द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट। ठीक है, उसके बाद जो अपना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, VI characteristics, bipolar junction transistor on their working, then after that introduction to CB, CE और CC। इसका मतलब ये है कि कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में अपन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका आ जाएगा, दिस इज फ्रॉम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन की बात होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को अपन दो टाइप में इसमें कवर करते हैं, दो टाइप में इसमें क्लासिफाइड करते हैं इसको। नंबर 1 इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के बारे में ही अपन इसको स्टडी करेंगे, जो भी इसमें आपका वैल्यू आएगी। क्लास नहीं, अभी क्लास चलेगी ना। तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के बारे में ही इसमें वैल्यू आ रही है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इसमें कवर अपन, इसमें जो टॉपिक्स इसमें कवरेबल होंगे वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो इसकी स्टार्टिंग अपन करेंगे सबसे पहले जो भी आपका नंबर सिस्टम गिवन रहेगा। तो इसमें अपन जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो आता है आपका बेसिक टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में जैसे अपन सबको पता है कि जब भी कभी कोई भी किसी भी अपन जब नंबर की बात करते हैं, चाहे वो आपका बाइनरी हो, ऑक्टल हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो, तो उस केस में अपन जो बात करेंगे वो अपन नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें हमेशा इसमें जो बाइफर्केशन अपन करते हैं किसी भी अपना नंबर सिस्टम के लिए, जैसे अपना यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम के लिए, तो इसका जो कैटेगरी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो टाइप्स अपन को इसमें देखने हैं टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, देन आफ्टर दैट ऑक्टल। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें देखते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब जब अपन इसमें बात करते हैं बाइनरी की, इट मीन्स दैट कि अपन 2 डिजिट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, 2 उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जब अपन मतलब 2 उसकी वैल्यू होनी चाहिए से मतलब ये है उसका बेस में जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ऑक्टल अपना
8 को रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल अपना 10 को रिप्रेजेंट करता है और हेक्साडेसिमल 16 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप अपने नंबर सिस्टम की इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको स्टार्ट कर रहा हूं, जो इसका क्लासिफिकेशन है वो अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर? अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात ये होती है, जब भी कभी अपन कोई भी किसी भी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें 3 चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या? सबसे पहली चीज जो है बाइनरी सिस्टम में, ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसमें आपकी पॉसिबल वैल्यूज बाइनरी सिस्टम में कौन कौन सी होनी चाहिए? तो पॉसिबल वैल्यू जो है बाइनरी सिस्टम में वो है आपकी 0 और 1। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उसमें आपका किस बेस में अपन काम करते हैं, मतलब जो बेस में आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो उसमें क्या होनी चाहिए आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम में, और उसमें होना चाहिए बेस जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपका उसमें 2। ठीक है, बेस से मतलब ये है कि जब भी कभी अपन किसी कोफिशिएंट की बात करते हैं बाइनरी सिस्टम में तो उसका फ्रैक्शन अपन किससे यूज करते हैं। ठीक है, इट मींस दैट मानिए कोई भी एक कोफिशिएंट है तो ईच कोफिशिएंट, मानिए कोई कोफिशिएंट है आपका ए जे। ठीक है, एक मतलब ए जे मतलब ये है, ए आपका एक सिंपल एक न्यूमेरिक नंबर है और जे उसकी पोजीशन है ना। पोजीशन मतलब 0 पोजीशन पे है या 1 पे है या 2 पे है या 3 पे है या -1 पे है, -2 पे है, -3 पे, वो डिपेंड करता है, वो अपन देखेंगे। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दिस ईच कोफिशिएंट ए जे इज मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर जे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको देखते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं कि अगर अपन इसको देख रहे हैं ना बाइनरी नंबर सिस्टम को, तो इसका एग्जांपल किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है अपन को, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है इसका मतलब जो वैल्यू जिसमें आएगी बाइनरी सिस्टम में वो आपकी 0 1 0 1 ऐसे चलेगी। ठीक है ना, तो मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें 1 1 0 1 0। ठीक है, और इसको इसमें लिखा हुआ है 0.11। क्लियर? टू द बेस। अब बेस 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें बेस जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें 2 ली हुई है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस बाइनरी सिस्टम को एक्सपेंड करना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इस बाइनरी सिस्टम को मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं इसको कैसे यूज करूंगा वो मैं आपको बताता हूं कि इसको अपन कैसे यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट के पहले की जो वैल्यू रहेंगी उसका जो प्लेस होगी वो आपकी फिक्स होगी। जैसे मान लीजिए इसकी जो प्लेस है वो आपकी 0 है, इसकी प्लेस है इसकी 1 है, इसकी प्लेस है ये 2 पोजीशन पे है, ये आपका 3 पोजीशन पे है और ये आपका 4 पोजीशन है। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो अपने इसमें j की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ईच कोफिशिएंट ए जे इज मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर j। तो ये ए जे से मतलब ये है कि ए की पावर j मतलब j यहाँ पे 0 है, ए की पावर नहीं सॉरी ए टू द बेस j 1 पोजीशन पे आपका 1 है, ए टू द बेस 2 पोजीशन पे आपका 0 है, ए टू द बेस 3 पोजीशन पे आपका 1 है और ए टू द बेस 4 पोजीशन पे आपका 1 है। सिमिलरली जब अपन डेसिमल के बाद जाते हैं तो इसकी जो अपनी पोजीशन होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉइंट से पहले की पोजीशन आपकी पॉजिटिव होगी और पॉइंट के बाद की वैल्यू हमेशा यहाँ पे आपकी नेगेटिव रहेगी। मतलब इस 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 और जो नेक्स्ट 1 जो है यहाँ पे जो ये जिस पोजीशन पे है ये आपका -2 पोजीशन पे। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपन एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन लिखा हुआ है ईच कोफिशिएंट ऑफ ए जे इज मल्टीप्लाई बाय 2j। तो इसका मतलब ये है कि अपन इसको यूज कैसे करेंगे।
तो मान लीजिए मैं सबसे पहले इसमें 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो ये 0 पोजीशन पे है उसको अपन कैसे यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं अपन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0, ठीक है, प्लस 1 पोजीशन पे है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1, ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पोजीशन आपकी आ रही है, समझ आ रहा है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने सबसे पहले इसमें 0 वैल्यू लिखी है, अगर मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करके करूं तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 0 वैल्यू है और ये 0 वैल्यू किस पोजीशन पे है, 2 टू पावर 2 पे, समझ आया। और इसको अपन एडिशन कर रहे हैं लाइक दिस। आप ये वाली 1 जो है आपकी, ये किस पोजीशन पे है आपका, 2 टू पावर 3 पोजीशन पे, प्लस लास्ट में जो आपका ये 1 आ रहा है वो किस पोजीशन पे है, 2 टू पावर 4 पोजीशन पे। समझ आया कैसे किया। और जैसा डेसिमल आपका इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है वही डेसिमल अपन इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये एजे क्या है, एजे इज अ पोजीशन कोफिशिएंट, समझ आया, मतलब किस पोजीशन पे वो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसको अपन जो अपन यहाँ पे अपन शो कर रहे हैं उसको अपन पोजीशन कोफिशिएंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पोजीशन कोफिशिएंट यहाँ पे हो रहा है आपका a टू दी पावर -1, तो a टू दी पावर -1 जो पोजीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपकी जो आ रही है उसको अपन मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं यहाँ पे 2 टू दी पावर -1 से, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड जो आपका पोजीशन कोफिशिएंट है मतलब 1 टू दी बेस -2 है, तो उसमें अपन जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसका करेंगे, 2 दी पावर -2 का। तो इसको अब अपन लिखेंगे आगे पॉइंट, जहां आपका डेसिमल है वहां डेसिमल ही रहेगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, इस तरीके से। क्लियर, समझ आया कैसे किया अपन ने इसको। तो यहाँ पे -1 पोजीशन पर, मतलब यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन पे जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका 1 तो है ही और उसको मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया 2 टू पावर -2 से। और सेकंड नेक्स्ट जो है आपका, जैसे मान लीजिए ये वाला 1 है तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 टू पावर -2 से। तो ये वाला कंसेप्ट जो यूज आता है, इस कंसेप्ट को अपन यूज करते हैं जब अपन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। समझ आया कि नहीं आपको, ये कैसे किया मैंने ये चीज। क्लास कोई डाउट इसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम अपन ने देखा अभी, नो सर। और कैसे इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। ये वाली चीज आप पहले पढ़ चुके हो ना बेटा, या नहीं। यस सर, कंप्यूटर में पढ़ाई थी सर। यस, क्या कह रहे हो। यस सर, बेसिक कंप्यूटर में पढ़ाई थी सर। अच्छा कंप्यूटर में, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो बस मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया अब आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो है आपका इसमें चारों नंबर सिस्टम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए जो बात होगी वो अपन क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब ये होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में जब अपन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका था पॉसिबल नंबर 0 1, तो डेसिमल में अपन 0 से 9 तक, मतलब 10 की वैल्यू आ जाती है उसमें, तो उसको 0 से 9 तक हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बताता हूँ आपको, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में जो पॉसिबल वैल्यूज होगी आपकी इसमें, द पॉसिबल वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें आपकी इसकी बेस जो होगा इसमें, जैसे बाइनरी में बेस आपका 2 है तो आपका डेसिमल में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,
ठीक है, ऑक्टल भी पहले पढ़ सकते थे अपन, जैसे 2, 8, 10, 16, इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सा भी नंबर सिस्टम पहले अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में इसमें बेस की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, दैट इज ईच कोफिशिएंट, जो पोजीशन कोफिशिएंट की अपन बात कर रहे हैं, ईच कोफिशिएंट एजे इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर j। तो इस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें कोई एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ कि इसमें अपन कैसे यूज करें डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7392। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोफिशिएंट, तो उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसमें भी चार पोजीशन आ रही हैं आपकी, 1, 2, 3, 4 ये आ रही हैं आपकी। मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, और ये फोर्थ पोजीशन में है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको जो एक्सपेंड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल इसको जो एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे 2 तो अपन ने लिख लिया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 10 टू पावर 0 लाइक दिस। ठीक है, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू पावर 1 लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 10 टू पावर 2 इस तरीके से, है ना। और लास्ट में हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 इंटू 10 टू पावर 3 लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 2 3 4 नहीं होगा, ये 0 1 2 3 होगा। ठीक है ना। मतलब जो इसकी पोजीशन अपन ले रहे हैं यहाँ पे, वो पोजीशन अपन यहाँ पे, मतलब ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है। तो ये जो पोजीशन आपकी आती है, अपन उस पर्टिकुलर पोजीशन से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया आपको कैसे किया अपन ने। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी अपना जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को अपन दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपन सिंपल इसको जो अपन यूज कर रहे हैं वो अपन विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ 10 से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब अपन सिंपल जो अगर लिखते हैं यहाँ पे कि इसको जो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंड करके क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको अपन लिख रहे हैं 7000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 2। ठीक है, 10 टू पावर 01 हो रहा है। इसका मतलब मेरे को इसको अगर एक्सपेंड करना है तो मैंने इसको डेसिमल नंबर की सिस्टम की हेल्प से इसको इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो 0 से 9 तक अपन इसको वैल्यू ले सकते हैं। इसमें बेस अपना 10 रहेगा और जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसमें जो मल्टीप्लाई आएगा वो आपका 10 टू पावर इसमें j का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आपका दो और है इसमें आपके, दैट इज नंबर 1 इज ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक आपका ऑक्टल है और दूसरा है इसमें हेक्साडेसिमल। अगर ये चारों आपको समझ आ गए, डेसिमल मतलब बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो जब भी कभी अपन को इसमें नंबर सिस्टम में जब अपन कन्वर्जन देखते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती अपन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पॉसिबल वैल्यू आती है फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो पॉसिबल वैल्यू रहेगी वो रही आपकी 0 से 7 तक। ठीक है, और इसका जो बेस रहेगा वो बेस रहेगा इसमें आपका 8।
जैसे बाइनरी में 2 लिया था, डेसिमल में 10 लिया था, ऑक्टल में अपन इसमें ले लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ईच कोफिशिएंट ऑफ एजे जो भी इज मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा कोई बताएगा? जो अपन यहाँ पे एजे कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं उस कोफिशिएंट को अपन किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऑक्टल नंबर में? इज मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ बेटा? सर 8 की पावर जे। हाँ वेरी गुड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 8 की पावर जे से, ठीक है। और लास्ट जो इसमें है, फोर्थ जो नंबर सिस्टम का इसमें क्लासिफिकेशन है वो है इसमें आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या कहीं कहीं इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी फॉर दिस, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सबसे पहले आपका 0 से 9 तक चलेगी, ठीक है ना। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अपन 10 11 12 13 14 15 16 इसको यूज ना करते हुए अपन यहाँ पे हेक्साडेसिमल में जो पैरामीटर्स यूज करेंगे वो करेंगे अपन ए, 10 की जगह ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। मतलब 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। इसकी न लेते हुए मतलब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। मतलब 16 आपके इसमें पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए। इसमें जो बेस होगा वो होगा आपका 16, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आपका आएगा एजे का हेक्साडेसिमल में, ईच कोफिशिएंट एजे मल्टीप्लाइड बाय ईच कोफिशिएंट एजे मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर जे। मतलब जो भी आपका इसमें वैल्यू आएगी उसको अपन जो अपन यूज करेंगे उसमें अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ 16 की पावर जे, जो जब भी कभी अपन इसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। समझ आया आप सबको किस तरीके से अपन ने किया है इसको, बाइनरी को, डेसिमल को, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल में? इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े इसमें। आप बताए बेटा, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल रहती है जिसको अपन हमेशा कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस टेबल का नाम अपन उस टेबल में अपन जो यूज करते हैं मतलब डिफरेंट बेसिस को यूज करते हैं, तो अपन हेडिंग डाल देंगे इसमें नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस, नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले मान के चलिए कि मैं अपना डेसिमल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, है ना। तो डेसिमल में मान लीजिए मैंने बेस जो लिया हुआ है वो आपका इसमें बेस है 10, ठीक है। फिर डेसिमल हो गया आपका, इट मीन्स दैट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इसमें मेरे को अब 0 से 16 के लिए मेरे को आपको डेसिमल का और बाइनरी का इसका कन्वर्जन इसमें करके दिखाना है, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्टली उसको अपन टेबल की हेल्प से भी इसमें कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें डेसिमल से स्टार्ट करता हूं और उसे ब्रैकेट में लिखता हूं, डेसिमल मतलब बेस 10 हो रहा है आपका,
ठीक है, लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है इसमें, अभी अभी यहाँ पे इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखा है। अब जब अपन क्या करेंगे इसी टेबल को, व्हेन वी आर कन्वर्ट दीज वैल्यू इनटू द बाइनरी वैल्यू, जब इसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, बाइनरी मतलब बेस क्या है आपका 2, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो भी आपकी बाइनरी वैल्यू आएगी, इस बाइनरी वैल्यू को अपन इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन 0 के लिए देख लेंगे, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इसके लिए देखेंगे। अब इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कभी अपन इसको कन्वर्जन देखते हैं, उसमें अपन क्या यूज करते हैं, उसमें अपन यूज करते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ पे सबसे पहले 8 टाइम्स 0 लिखेंगे, फिर 8 टाइम्स 1 लिखेंगे, फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बाइनरी में करना है, तो अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 0 लिखा, अपन 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टाइम 0 लिखा, 8 टाइम 1 लिखा। अब मैं फिर से क्या करूंगा इसमें, अब 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर अपना अगेन 1 1 1 1। ठीक है, अब पहले 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1। अब अपन 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो फॉर दिस एक 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये अपन इसमें लिख देंगे। ठीक है ना, और लास्ट में अपन क्या करेंगे इसमें, ये अपन ने कर दिया इसको। अब लास्ट में अपन क्या कर देंगे इसमें, फॉर दिस 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे जो आपकी ये बाइनरी की जो वैल्यू आई है, उस बाइनरी की वैल्यू को अपन इंडिकेट करेंगे। समझ आया क्या किया अपन ने?
बताएं बताएं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू के लिए आपको जो इसमें इंडिकेशन हो रहा है उसका इंडिकेशन अपन कर रहे हैं। मान लीजिए 6 को मेरे को देखना है, ठीक है ना, तो 6 का जो अपन बाइनरी सिस्टम जो होता है उसका जो कन्वर्जन होता है उसको अपन कन्वर्जन एज अ 0110 उस तरीके से अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। और इसी तरीके से अपन सिंपल, जैसे अपना यहाँ पे बेस 10 है, बेस 2 है, अपन हेक्साडेसिमल को भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसे मान के चलिए हेक्साडेसिमल मतलब क्या है आपका, बेस 16 है ना। ऐसी ऑक्टल के लिए बेस 8 के लिए भी अपन इसमें इसको राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो हेक्साडेसिमल के लिए भी आप समझ लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो आपका सेम रहेगा। बस 9 के बाद यहाँ पे हेक्साडेसिमल में जो अपन टर्म यूज करते हैं वो आ जाएगा आपका A B C D E और F। ठीक है, A B C D E F, इस तरीके से अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। समझ आया आप सभी को। तो इस तरीके से अपन जब भी कोई आपको कन्वर्जन की वैल्यू लिखी निकालनी हो या इसमें आपका बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन देखना हो तो उसको अपन बहुत ही इजी तरीके से इस फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े अब। यस सर। है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को दिखना है कि अपना जब भी आपको कोई भी 1010 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1010 यह आपका बाइनरी फॉर्म है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 10 होगा, और इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसका यूज कर सकते हैं, है ना, जो भी आपकी वैल्यू हो इसमें। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया कि जब अपन नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो नंबर सिस्टम में किस किस टाइप की वैल्यू आती है। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे, वी आर स्टार्टिंग द नंबर बेस कन्वर्जन। ठीक है ना, नंबर बेस कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है कि बाइनरी से ऑक्टल करना है या ऑक्टल से डेसिमल करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करना है, तो उसको अपन किस तरीके से देखते हैं ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं मान के चलूं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं इसमें वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अपना कन्वर्जन ऑफ लोअर बेस टू हायर बेस। है ना, मतलब लोअर बेस से हायर बेस के लिए जो कन्वर्जन है उसको अपन इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एग्जांपल लेके चलता हूं। सबसे पहला मान लीजिए मेरे को एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने भी आपको बताया भी था, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं लिखा है 1010.011, है ना। ये कौन सा आपका लोअर बेस है, मतलब बाइनरी है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, हायर बेस, दैट इज डेसिमल, है ना। क्लियर, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ था 11010.11, ये भी आपका बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करने का ही एग्जांपल था। तो उसी तरीके से अपन इसको भी यूज करेंगे
जब अपन इसको यूज करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा आपका, ठीक है। मतलब डेसिमल जो रहेगा वो तो आपका सेम रहेगा, उसमें आपका चेंज नहीं आएगा। बस आपको ये चीज का, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के लिए एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब डेसिमल वैल्यू अपन ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे आप क्या, जब पोजीशन हो रही है, ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे, डेसिमल के लेफ्ट में। और डेसिमल के राइट में ये हो गया आपका ये -1 पोजीशन पे, ये -2 पोजीशन पे, और ये -3 पोजीशन। समझ आया? मतलब लोअर बेस से हायर बेस जब अपन कन्वर्ट करते हैं इसमें, यहाँ पे इस टाइम पे जब आपका वैल्यू दी हुई है, डेसिमल दिया हुआ है, तो उसको अपन जो इसमें जो अपन यूज करेंगे, वी आर यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई यूज करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं इसको, तो 0 इंटू टू द पावर 0, ये हो गया सबसे पहले, प्लस, बेटा बताते जाएं आप भी, अब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अपन 1 इंटू टू टू पावर 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू टू टू पावर 2, क्योंकि बेस आपका 2 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस 4 होता तो अपन 4 टू पावर 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में आपका बेस चेंज होके आ जाए, तो जो भी आपका बेस दिया होगा, अगर आपको लोअर टू हायर में करना है तो अपन उस पर्टिकुलर बेस को रखते हुए उसको यूज करेंगे। प्लस 1 इंटू टू टू पावर 3, लाइक दिस, ये हो गया, ठीक है। समझ आया या नहीं? 0 इंटू टू टू पावर -1 प्लस 1 इंटू टू टू पावर -2 प्लस 1 इंटू टू टू पावर -3, मतलब टू टू पावर -1, टू टू पावर -2, टू टू पावर -3, इस तरीके से अपन ने इसको यूज किया है। बताओ बेटा, इसको सॉल्व करके बताओ कि आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। 2 टू 4, 4 टू 8 है ना, 8 प्लस ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, ये फिर से आपका 0 हो जाएगा, पॉइंट, ये फिर आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 अपन यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है। चलिए बताइए इसको सॉल्व करके क्या आया। 10 पॉइंट, बेटा बेटा 1/4 प्लस 1/8 क्या वैल्यू आई? बेटा बेटा 1/4 प्लस 1/8 क्या वैल्यू आई आपकी? सर 10.375। हाँ वेरी गुड, 10.375, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे यूज करके, देखिए ध्यान रखना जहां भी आपका पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट से ही आप पोजीशन कोफिशिएंट को इसमें चेक करते हैं। मेरी बात समझ आई? चाहे आपका पॉइंट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी पॉजिटिव हो जाएंगी और राइट हैंड साइड वाली आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 10.375 आएगी, दिस इज द डेसिमल वैल्यू। क्लियर? एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब जब अपन ने किसको, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया हुआ है, बाइनरी को सॉरी ऑक्टल में नहीं डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो ये आपका इसमें आंसर आया। इसमें किसी को डाउट बेटा कोई कन्वर्जन में, पहले वाले कन्वर्जन में? आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट करें एग्जांपल। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसमें अपन लोअर बेस से हायर बेस वाला ही करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपका लाइक दिस, एग्जांपल नंबर 2 अपन ले रहे हैं इसमें,
630.4 टू दी बेस 8, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो लोअर बेस से हायर बेस में जा रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी पैरामीटर्स आपकी गिवन है। इसका मतलब यहाँ ये होगा कि यहाँ पे जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसकी जो पोजीशन कोएफिशिएंट होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको चेंज करेंगे। मतलब पॉइंट जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। पॉइंट के राइट हैंड साइड में 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -1 हो जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2, लाइक दिस। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मतलब 0, 1, 2 इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी वैल्यूज देखी, और जो वैल्यू इस पोजीशन पे है 0 पे मल्टीप्लाई कर दिए 8 की पावर 0 का, 3 पे मल्टीप्लाई कर दिया 8 की पावर 1 का, और 6 में मल्टीप्लाई कर दिया 8 की पावर 2 का, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो कर दिया आपका 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -1। ठीक है, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी। जीरो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, 8 is 24, 8 8 आपका आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। बताएं बेटा क्या वैल्यू आएगी। और यह 4/8 है, मतलब 0.5 हो जाएगा। डेसिमल की बाद की वैल्यू तो 0.5 हो जाएगी। इसकी पहले की वैल्यू बताओ क्या आई, एडिशन करने के बाद। 408 सर, 400, 408। सही है। तो 408.5 ये वैल्यू आई है जब आपका ऑक्टल नंबर को अपन ने इसमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर, जैसे यहाँ पे किया था अपन ने बाइनरी को डेसिमल में, वैसे यहाँ अपन ने क्या कर दिया, इस ऑक्टल नंबर को यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ आया आपको, इसमें किसी को डाउट है? अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपना ये वाला मेथड भी है, इसमें अपन जैसे अपन को सिंपल लोअर बेस से अपन हायर बेस में जा रहे हैं, तो अपन इसमें पेयर भी बना सकते हैं। पेयर बना सकते हैं, इसका मतलब ये है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पेयर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि पेयरिंग अपन कैसे कर सकते हैं। तो वो पेयरिंग के लिए अपन को वो टेबल का पता होना जरूरी है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके लिए, थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें मैंने लिख लिया कि यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 पॉइंट 1 1 1 1 0 0, ठीक है, 0 0 0 और 1 1 0। अब मान लीजिए कि इस 2 को मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो जो अपन पेयर बनाएंगे ना, वो अपन 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। और अगर मेरे को इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना होता, मेरे को इसको हेक्साडेसिमल में, मतलब 16 में कन्वर्ट करना होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है उसमें मैं इसमें 4 के पेयर बनाता। समझ आई? मैं इसको बताता हूँ कैसे। जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 की पावर, इसको मैं इसका कंसेप्ट अगर समझूं, इट मीन्स दैट कि 2 की पावर 3 जो होती है वो क्या होता है आपका 8 होता है। ठीक है ना, 2 to the 4 4 to the 8। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी कभी अपन
बाइनरी से अपन ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा जो पेयरिंग होगी आपकी, यूज द ऑलवेज मेक द पेयर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का अपन पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब वो मैं बताता हूं आपको कैसे बनाएंगे आप पेयर। पेयर बनाते टाइम ये याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के पेयर अलग बनेंगे और डेसिमल के मतलब पॉइंट के राइट हैंड साइड के पेयर अपने अलग बनेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका हो गया 011 101 001 110, है ना। और ये सिंपल 10 है तो उसको अपन 010 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा आपका लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली डेसिमल के बाद की आप अपन ले लेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 111 100 000 और 110 लाइक दिस। तो इस तरीके से अपन यहां पे इसको अपन इंडिकेट कर सकते हैं। समझ आया क्या किया अपन ने यहाँ पे? बताओ बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? मतलब जब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो जो पेयर आपका बनेगा वो पेयर आपका बनेगा, वी आर यूजिंग द पेयर ऑफ 3 3। ठीक है, पेयर तो बन गया। अब अपन इसको यूज करेंगे, जैसे अपनी वो अपन राइट हैंड साइड में फटाफट से अपन टेबल बना के, जैसे मान लो मेरे को 111 देखना है, तो जो अपन ने टेबल बनाई थी यहाँ पे 111 कहाँ आ रहा है? 111 की पोजीशन में क्या है आपका, जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपकी? 7 वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, समझ आया? तो 111 के लिए यहाँ पे जो पोजीशन हो जाएगी अब आपकी 7 हो जाएगी। ए सिंपल 100 अपन देखेंगे, 100 की पोजीशन क्या है आपका? 4 है। 000 तो 0 ही रहेगा। 110 के लिए देखें, 110 की पोजीशन पे क्या है आपका? 6 है। यहाँ अपन इसको 6 लेंगे। समझ आया? अब 011 के लिए ये देख लीजिए, 011 के लिए पोजीशन जो आ रही है वो आपकी यहाँ पे आ रही है 3 आ रही है। 101 मतलब आपका जो वैल्यू आ रही है वो आपकी यहाँ पे क्या है? 5 है। 001 है मतलब इनिशियली है, मतलब ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 110 मतलब ये अपन ने यूज किया हुआ यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और 10 तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 10 चाहे मैं इसको 010 बोलूं या 10 बोलूं, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, इसका मतलब जब इसको बाइनरी को ऑक्टल में अपन ने कन्वर्ट किया और अपन ने पेयरिंग करी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पेयरिंग करके जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 26153। ठीक है, अब देखिए 26153 हो गई, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, मतलब पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को अपन यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे पॉइंट अपन ने कर दिया लाइक दिस, 0.7406 लाइक दिस। समझ आया क्लास? तो अपन ने 3 ये बनाएंगे और इसको अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, आगे बढ़े। ठीक है, इसको ये आपका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब जो आपका 26153.7406 है, इसको ऑक्टल से देते हुए आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो टेबल जो है
उस टेबल का यूज अपन जो टेबल का यूज कर रहे हैं अपन, उस टेबल का यूज अपन कन्वर्जन के लिए, फॉर द कन्वर्जन उसका अपन यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन इसमें मैं आपको लिख के बताता हूं, वो आप लोग एग्जांपल सॉल्व करके देखना। वो जो एग्जांपल है उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको अपना बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लिखिए इसमें 101100 01 1011 0001 लिखा। वन 0010 1010 और 11 पॉइंट 1111 और 0010। मान लीजिए ये एक बाइनरी सिस्टम है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल। क्लियर, हेक्साडेसिमल में मतलब ये है कि यहाँ पे अब इस चीज का ध्यान रखना है आपको, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 टू द पावर 4 जब अपन करते हैं तो आपको 16 आता है। इट मीन्स दैट जो आप पेयर बनाएंगे, यू कैन मेक द पेयर ऑफ 4 डिजिट्स, मतलब 4 डिजिट्स का अपन यहाँ पे पेयर बनाएंगे। समझ आया? तो इसको सॉल्व करके देखना। अच्छा, ये बताओ कल शाम को, कल आपकी कौन सी क्लास फ्री है? क्योंकि मंडे की क्लास अपनी स्किप रह गई थी तो वो कवर करनी है। तो कल कितने बजे अपन वो क्लास ले लें? बताओ बेटा, वो क्लास कितने बजे ले सकते हैं अपन कल? प्रिया बताना बेटा, कितने बजे लेनी है वो क्लास कल की, जो अपने मंडे की जो क्लास रह गई थी वो वाली? सर हमारी बीसी की क्लास सर फ्री है सर, 10 से 11 होती है और कल लैब है उसका 2 से, तो वो फ्री रिद्धि है। थोड़ा जोर से बोलना, एक मिनट। सर जो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो क्लास है सर वो फ्री है हमारी, सुबह 10 बजे से होती है वो 10 से 11, और कल लैब भी होता है उसका 2 बजे से। नहीं, 10 से 11 कल फ्री है आपका? हाँ सर, बीसी की क्लास नहीं है। ठीक है, तो 10 बजे ले लूँ सुबह क्लास? सर 2 बजे से भी फ्री है सर। आप बताओ, जैसा आप बोले, 10 बजे या 2 बजे, जब बोलेंगे तब मैं ले लूंगा। सर आप 10 बजे ले लीजिए। 10 बजे, चलो ठीक यस सर। है ना? फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं कल। ओके सर। 10 से 11 क्लास नहीं है ना कल आपकी? यस सर, नहीं है सर। ठीक है, कल सुबह 10 बजे में क्लास बताओ, ठीक है? कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक ये आप करके देखना। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।